कितना मूर्ख लड़का है वो। मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पहले इनको। मुझे फर्क नहीं पड़ता। अभिनव अरोड़ा एक ऐसा नाम जो लगभग आजकल हर किसी की जुबान पर है। कुछ लोग फर्जी बाबा भी बता रहे हैं, तो कुछ लोग अभिनव के पिता तरुण अरोड़ा को कह रहे हैं कि उन्होंने अपने बच्चे का इस्तेमाल अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए किया है। इस पूरे इंसिडेंस की शुरुआत ओनली देसी यूट्यूब चैनल से हुई थी और जब से अब तक हर दिन कोई ना कोई एक नई वीडियो सामने आ जाती है जो अभिनव को चारों ओर से फंसाती जा रही है। कैसे अभिनव एक संत फेक बाबा बना घूम रहा है। एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जिसमें बार बार मना करने पर भी अभिनव एक कीर्तन में अपनी जगह बनाते और वीडियो रिकॉर्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद एक वीडियो में अभिनव ये कहते हुए भी नजर आते हैं कि मेरी माँ खुद भले ही चिकन नहीं खाती है लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। इस पर इन्हें ट्रोल भी किया जा रहा है क्योंकि ये अपने एक्स पोस्ट पर नॉनवेज ना खाने की बात भी कहते नजर आते हैं। अब इस वीडियो में अभिनव किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं या फिर किसी और की बात कर रहे हैं, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई। देखिए, अभिनव कहता है कि वो जब से बोलने लगा है तभी से वो भक्ति कर रहा है। सेम बात उसके फादर तरुण अरोड़ा भी कहते हैं। लेकिन ये पुरानी वीडियो जिसमें अभिनव बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह दिखता है, नॉर्मल कपड़े पहनता है, नॉर्मल तरीके से बात करता है, अपनी मम्मी को सुपर मॉम और मम्मा कहता दिखाई देता है, भगवान को गॉड कहता नजर भी आता है और उसके रूम का जो आप लुक देखेंगे वो नॉर्मल बच्चों की तरह है जिसमें पीछे टॉयज भी नजर आ रहे हैं। लेकिन आज की चीजें आप देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आएगा, जैसे कि बोलने का तरीका, शब्दों में अंतर जो वो इस्तेमाल करता है, जैसे माँ को मैया, राधे राधे, बिहारी जी। और मेरी मैया ने मेरे साथ कंडीशन रख रखी है। मैया ने मेरे पास परसेंटेज रखी हुई है। और उसके रूम का भी लुक पहले के मुकाबले एकदम अलग है। और साथ ही तरुण अरोड़ा कहते हैं कि अभिनव मोबाइल नहीं चलाता है लेकिन पुराने वीडियोस में वो मोबाइल चलाता हुआ भी दिखाई देता है। आज का पहनावा भी बिल्कुल अलग है। सोशल मीडिया से अभिनव को बहुत फेम और प्यार तो मिला ही है, लेकिन एक वक्त बाद उसके पोस्ट पर मोस्टली कमेंट ऐसे आते थे कि पहले बच्चे स्कूल जाओ, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, इस तरीके के कुछ कमेंट्स उसको पोस्ट पर देखने को मिलते हैं। तो आजकल मोस्टली हर पॉडकास्ट में वो सेम चीजें रिपीट करता हुआ नजर आता है। विद्यालय में पूरा दिन मेरा अच्छा जाता है। विद्यालय में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है। विद्यालय में हर दिन अच्छे से अच्छा जाता है। विद्यालय में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है। और ये भी कि मुझे फर्क नहीं पड़ता जमाना क्या कहता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि जमाना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट ऐसा भी लगता है कि उसको एग्जैक्टली पता है कि कैसे ड्यूरिंग पॉडकास्ट शूट अपने आप को कैमरे में देखना है, जैसे सब कुछ बताया गया हो। ऊपर से वो सेम तरीके से कुछ भी बताने के लिए कहता है कि आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। मैं आपको एक कहानी से समझाता हूँ। यही सेम चीज उसके फादर से भी सुनी गई। एक कहानी से आपको इस बात के बारे में बताता हूँ। एग्जैक्टली सेम, जैसे कि ये कहा गया हो कि ऐसे जवाब आप देना। ओनली देसी यूट्यूब चैनल पर ये बात कही गई कि कैसे तरुण अरोड़ा ने एक बिजनेस मॉडल की तरह अभिनव को यूज किया है। वो बताते हैं कि तरुण अरोड़ा ने बिजनेस स्टार्टअप किया था जिसका नाम था फालूदा एक्सप्रेस। फालूदा एक्सप्रेस को प्रमोट किया एक यूट्यूब चैनल जनता जंक्शन ने और उन्होंने फालूदा एक्सप्रेस पर 35 वीडियोस बनाए। इट सीम्स लाइक कि प्रमोशन तरुण अरोड़ा के थ्रू जनता जंक्शन से करवाया गया। तो 3,87,000 रुपए का शुल्क है जिसमें हम 4 कार्ड्स उन्हें देंगे। उन वीडियोस में एक रैंडम कस्टमर भी नजर आया है जो खुद अभिनव था। क्या नाम है छोटू? अभिनव। रोज खाते हो उधर आके? हाँ। रोज खाते हो? हाँ। वो इस तरह से बात कर रहा है जैसे कि वो वहां का रेगुलर कस्टमर हो। अब यहाँ बात थोड़ी सीरियस हो जाती है जब फालूदा एक्सप्रेस में इन्वेस्ट करने वाले लोग ये कह रहे थे कि उन्होंने पैसे तो दिए लेकिन जो आइसक्रीम ठेले उन्हें मिलने वाले थे वो उन्हें नहीं मिले। फिर डीप रिसर्च की गई तो पता चला कि फालूदा एक्सप्रेस और तरुण अरोड़ा के खिलाफ एक केस चल रहा था जिसमें उन्हें दोषी पाया गया। ये चीज स्कैम इंटेंशन से शुरू किया गया था ये तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल तो खड़े करता है। इस सब के कुछ सालों बाद तरुण अरोड़ा ने एक टेड टॉक भी की जहां उन्होंने अपने फेलियर्स के बारे में बात की। दैट शोज कि तरुण अरोड़ा एक अच्छे पब्लिक स्पीकर भी है। अब अभिनव ये कहता है कि वो संसार की भोग विलास नहीं चाहता,
लेकिन वो खुद कई ब्रांड डील्स में देखा जा चुका है। अगर अभिनव से थोड़ा इधर उधर का सवाल पूछ लिया जाए तो वो घबराया हुआ लगता है। पूज्यपाद प्रेमानंद जी महाराज खुद ये कहते हैं कि भक्ति का मतलब पूरी तरह से संसारिक जीवन को त्यागना नहीं है। आप गृहस्थी में रहकर भी अपने कर्तव्यों को पालन करते हुए भी भक्ति कर सकते हैं। बस आपके कर्म का इंटेंशन सही होना चाहिए। और इसमें भी गलत बात नहीं है कि अभिनव के फादर ने उसे कुछ अच्छा करने के लिए ही कहा है कि वो अपने धर्म का प्रचार करे। लेकिन एक तरफ तो आप बोल रहे हैं कि मैं भोग विलास से दूर हूँ और दूसरी ओर बस सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए सही और गलत और अपनी मर्यादाएं भी समझ ना आए तो यहाँ पर दिक्कत होती है। और मेन बात यह है कि बचपन एक गोल्डन फेस होता है, उसमें मासूमियत बनी रहनी चाहिए, क्योंकि हमेशा बड़े होकर हमें हमेशा अपने बचपन की यादें ही याद आती हैं। और उसकी हेल्थ को लेकर तो मुझे एक जेन्युइन कंसर्न है कि सबसे पहले उसकी हेल्थ के बारे में सोचना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उस पर तरुण अरोड़ा जी को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि आप क्या सोचते हैं इस बारे में अपने विचार कमेंट में बताइए। मेरे हिसाब से अगर ये सब नहीं रुका, अगर ऐसे ही सब धर्म के नाम पर फेक बनकर घूमते रहेंगे तो हमारे धर्म का मजाक बन जाएगा। आंखें खुली रखिए और उन्हें सुनिए, उन्हें फॉलो कीजिए जो सच में धर्म, शास्त्र, वेद, कुरान के बारे में सही में जानते हैं, ना कि बस पीले कपड़े पहने गले में तुलसी माला धारण किए हुए किसी भी इंसान को अपना गुरु मान लो। हमें धर्म का सपोर्ट करना है, धर्म को डिफेंड भी करना है, लेकिन आंख बंद करके नहीं, किसी इंसान को नहीं डिफेंड करना है। और हो सकता है कि शायद मेरी बातों से कई लोग सहमत ना हो, लेकिन मैं भी लास्ट में यही कहना चाहूंगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता